Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 9 ICSC Chapter 1 Measurement and Measuring Instrument. So in this topic, uh, first of all, why measurement is so much important today? Okay? तो मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लें तो if I say that this is the amount is 10, this substance have amount 10, so आप लोग सोचोगे कि what is 10, क्लियर? बट अगर मैं कुछ कहूँ कि उस सब्सटेंस का 10 मीटर लेंथ है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यस दैट यूनिट इज मीटर एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, क्लियर? तो मेज़रमेंट इसलिए ज़रूरी है कि उस जो सब्सटेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका सही से हम लोग डेटा निकाल सके। मेज़रमेंट सारी जगहों पे, कोई भी फील्ड पे मेज़रमेंट इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज़ कि मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके पिलर्स कितने हाइट के होने चाहिए, उसकी जो टोटल हाइट है कितने फ्लोर्स होने चाहिए, 7 फ्लोर या 8 फ्लोर के टावर होना चाहिए, क्लियर? तो जो पिलर्स है उसकी हाइट, विड्थ, उस हिसाब से उसका मेज़रमेंट लगेगा। तो अगर उसके पहला एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ऑटोमोबाइल की जो फील्ड है उसका एग्जांपल है। सपोज़ कि अगर हमें एक बाइक बनानी हो तो बाइक में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, और वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो कोई एक जगह से नहीं आते हैं, वो सभी अलग अलग कंट्री से आते हैं। सपोज़ कि एक बाइक है, उसका इंजन हमने बनाया अमेरिका में, क्लियर? अगर वो बाइक है जो उसका साइलेंसर है वो हमने बनाया न्यूजीलैंड में, फिर उसका जो हेडलाइट है वो हमने बनाया साउथ अफ्रीका में। तो वो जो असेंबलिंग होता है वो एक जगह पे होता है, बट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो जो बना, जो मेज़रमेंट लिया, वो सब अलग अलग जगह से हमने बनाया है। तो वर्ल्ड वाइड उसका मेज़रमेंट सेम होना चाहिए तभी एक पर्टिकुलर बाइक बनेगी। अगर उसका मेज़रमेंट में कुछ भी चेंज आया तो पूरा डैमेज हो जाएगा पीस, क्लियर? तो सभी जगह, सपोज़ के साउथ अफ्रीका में एक साइलेंसर बना तो वैसा ही साइलेंसर इंडिया में भी वही मेज़रमेंट का बना होना चाहिए, तभी वो बाइक पूरी अच्छी तरीके से असेंबल होगी, क्लियर? इसीलिए मेज़रमेंट ज़रूरी है। अगर दूसरा एग्जांपल ले तो थर्मोमीटर, सपोज के थर्मोमीटर का एग्जांपल। तो थर्मोमीटर में हम लोग जो भी स्केल यूज़ करते हैं सभी जगह पे वही स्केल यूज़ होनी चाहिए। इस फॉर एग्जांपल हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, तो सारे थर्मोमीटर लगभग ह्यूमन बॉडी के हिसाब से 37 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। हाँ, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर एक ही ह्यूमन की बात करें तो पर्टिकुलर एट दैट टाइम ऑफ इंस्टेंट वो मेज़रमेंट सभी का एक ही होना चाहिए, वो मेज़रमेंट, वो स्केल भी एक ही होनी चाहिए। वो जहाँ कहीं भी थर्मोमीटर बना हो बट उसका जो स्केल है वो सेम होना चाहिए, क्लियर? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कैन चेंजेस विद टाइम, बट उसकी जो स्केल है थर्मोमीटर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्लियर? नाउ थर्ड वन इज इन स्पॉट। अब जो स्पॉट है, इस फॉर एग्जांपल हम लोग रनिंग जो बोलते हैं, जो मैराथन होती है, उसमें अगर 100 मीटर की रेस है तो 100 मीटर में हम लोग की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? तो टाइम की एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके हिसाब से जो वॉच है वो वॉच जितना कम टाइम मेज़र कर सके उतनी उसकी पावर होनी चाहिए। तो 0.01 सेकेंड तक की उसकी पावर रहनी चाहिए, क्योंकि 0.01 सेकेंड विल ऑल्सो डिसाइड हु इज़ द विनर और हु इज़ द लूज़र देयर।
सो स्पॉट में भी टाइम की एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो जो टाइम जो वॉच है वो पर्टिकुलर मेजरमेंट से बना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर एरर आ गई तो वो विन और लॉस का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ वन इज इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में भी वी नो दैट गोल्ड एंड प्लेटिनम आर वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर उसमें कुछ मिलावट हो गई, अगर हमने ख़रीद लिया जो प्राइस से, अगर बेचने जाए उसमें कुछ मिलावट होगी, तो वो ज्वेलरी उसी प्राइस में हम लोग बेच नहीं पाएंगे। क्लियर। तो गोल्ड और प्लेटिनम में जो ज्वेलरीज है उसमें भी हमें प्रॉपर मेजरमेंट रखना पड़ेगा कि ये 24 कैरेट का है, तो उसमें इतनी मेटल्स को हम लोग उसमें मिक्स कर सकते हैं। क्लियर। अगर 18 कैरेट का है तो उतना ही मेटल मिक्स हो सकता है, तो वो भी एक एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। क्लियर। नाउ फिफ्थ वन इज अबाउट द पॉल्यूशन। नाउ पॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ आवर हेल्थ, वी नो दैट। क्लियर। अगर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो एयर पॉल्यूशन है या फिर वाटर पॉल्यूशन है। अगर एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन में जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें लेड है, मर्क्यूरी है, वो जो अगर उसका जो अमाउंट है वो अगर चेंज हो जाए, सपोज़ कि हम लोग पानी की बात करें तो पानी में अगर आर्सेनिक है जो कि एक अमाउंट है, उसकी अमाउंट अगर कुछ ग्राम से, मतलब 0.05 ग्राम से अगर ज़्यादा हो गई तो वो हमें बीमार कर सकती है। क्लियर। हम लोग इसीलिए आरओ या फिर एक्वागार्ड लगाते हैं कि जिससे वो जो अमाउंट है जिस भी मेटल्स का, लेड है, आर्सेनिक है, वो अमाउंट उसका बैलेंस्ड रहे। ठीक है। तो इन सभी में मेजरमेंट बहुत पक्का होना चाहिए। ठीक है। सो एज far as the when technology is upgraded, सो मेज़रमेंट भी उसी प्रकार का अपग्रेडेशन होना चाहिए। मेज़रमेंट विल बी मोर रिलायबल और एक्यूरेट। क्लियर। सो एज वी अपग्रेड द इंस्ट्रूमेंट्स, if upgrades the machines, the measurement will have to reliable and accurate. Clear. So total we have 5 unit system in the measurement. Here particular from the investigation of Bureau of Weight and Time, SI unit is the basic, more accurate unit among all 5 system units. Clear. So thank you for today.